ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। समकित के सच्चे स्वरूप को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। समय सार्ज की कुछ गाथाओं के माध्यम से हमने जीव और अजीव के स्वरूप को समझने का प्रयास किया, यानी व्यवहारने और निश्चयने के द्वारा स्वसमय और परसमय की परिभाषा को समझा। अब दूसरे अधिकार में जीव पर का करता नहीं परंतु स्वयं के भाव का करता है, इस स्वरूप को बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जिस समकित के स्वरूप को समझना है, समझकर जिस सम्यक दर्शन को पर्याय में प्रकट करना है, केवल ज्ञान और मोक्ष को प्रकट करना है, उसके लिए ये सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। तो गाथा 81 और 82 में कह रहे हैं कि जीव कर्म गुण कर तो नथी, नहीं जीव गुण कर्मो करे, अन्योन्य नानिमित्त थी परिणाम बेउ तणा बने, ए कारणे आत्मा ठरे करता खरे निज भाव थी, पूद्गल कर्म कृत सर्व भाव नो कदी करता नथी। श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा है, नित्य है, करता है, भोगता है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है, इन 6 पदों के द्वारा व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से जो कथन कहा था और उसको हमने व्यवहारने की अपेक्षा से समझने का भी प्रयास किया कि अज्ञान दशा में और मिथ्यात्व रूपी दशा में जीव ही कर्मों का कर्ता और भोक्ता है, परंतु वास्तविक जीव कर्मों का नहीं, अपने भावों का कर्ता और भोक्ता है। इस गाथा में ये बता रहे हैं जीव कर्म के गुणों को करता नहीं, उसी तरह कर्म जीव के गुणों का कुछ करते नहीं। अब यहाँ निश्चय के दृष्टि से बात बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कर्म कार्मण वर्गणाओं का परिणमन है, यानी जड़, पुद्गल और चेतन तत्व का परिणमन है। और जो सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं, तो कर्म चेतन के गुणों का यानी आत्मा के गुणों का घात कैसे करे, अर्थात कर ही नहीं सकता। तीनों काल तीनों लोक में असंभव सी बात है। जिस तरह कर्म जीव के गुणों का अंश मात्र भी कुछ कम ज़्यादा नहीं कर सकते, उसी तरह जीव भी कर्म के गुणों को करता नहीं है, परंतु परस्पर निमित्त से दोनों के परिणाम जानना चाहिए।
जिसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया। और इस कारण से आत्मा यानी जीव यानी कि मैं स्वयं ही अपने भावों का कर्ता बनता हूँ, और इस भावों का कर्ता बनने की वजह से इस प्रकार के कर्म का बंध करने में निमित्त बनता हूँ। यदि मैं मोह राग द्वेष रूपी भाव ही न करूं, सारे भावों का ही अभाव कर दूं, तो किसी कर्मण वर्गणाओं की ताकत नहीं है कि किसी भी प्रकार का कर्म बंधे, बंध ही नहीं सकता। और इसी का नाम तो संवर है। और जब जीव अपने स्वरूप और स्वभाव में आता है, संपूर्णतः रमण करता है, जिसको सम्यक चारित्र कहा, तो जो सत्ता में कर्म पड़े हैं वो उनकी योग्यता से निर्जरित हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं अपने आप। वो उनकी योग्यता से, यानी जीव का परिणमन जीव से जीव में हो रहा है अभी भी, और पुद्गल का अजीव तत्व का अचेतन तत्व का परिणमन अजीव से अजीव में हो रहा है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अंश मात्र भी कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए आत्मा यानी जीव यानी मैं स्वयं के भावों का कर्ता कहने में आता हूँ, परंतु पुद्गल कर्म से जो करने में आए ऐसे सर्व भावों का कर्ता नहीं। पुद्गल कर्म, कर्मों के जो उदय है, उदयागत जो परिणमन है, भाव है, उस कर्म फल में एकत्व करता हूँ, और एकत्व करके यदि भाव करता हूँ, यह मेरा दोष है। यदि पर द्रव्य में एकत्व नहीं करता हूँ तो ऐसे भाव ही उत्पन्न नहीं होंगे, और भाव ही नहीं उत्पन्न होंगे तो नए कर्म ही नहीं बंधेंगे। बहुत सीधा हिसाब है। इसलिए इस दोनों बातों को कहने के लिए कह रहे हैं कि पुद्गल कर्म आपके भावों को कराने में कारणभूत नहीं है। ये जीव के यानी अपने स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी है। पुद्गल कर्म की वजह से भाव नहीं आते हैं। भाव करना या न करना ये किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। अरे हमारे नहीं, मेरे हाथ में है, जीव द्रव्य के हाथ में है। यह पर्याय एक तरफ राग रूपी नपुंसक खड़ा है और एक तरफ द्रव्य पुरुष रूपी आत्मा खड़ा है। अब इस पर्याय के हाथ में वरमाला है। अब ये वरमाला किसके हाथ में डालनी? ये उस पर्याय के हाथ में है। अनादिकाल से अज्ञान दशा से यह पर्याय, स्त्री रूपी पर्याय, नपुंसक रूपी राग द्वेषादि पर द्रव्य पर भावों को ही वरमाला पहना रही है। और इसी का नाम है क्या? व्यभिचार। यह पर्याय व्यभिचारिणी बन रही है। अपेक्षा से ऐसा कथन कहने में आता है। यदि यह पर्याय स्वपुरुष की ओर यानी अपने स्वभाव की ओर ढले, अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा को वरमाला पहनाए, तो कभी व्यभिचारिणी नहीं कहलाएगी, सती कहलाएगी। अब ये इस पर्याय के हाथ में यानी मेरे हाथ में है। इसी का नाम तो पुरुषार्थ है, और यही साधना हमें निरंतर करनी है।
और इसी को बताते हुए गाथा 83 में बता रहे हैं, आत्मा करे निज नेज ए मंतव्य निश्चय नयतणो, वळी भोगवे निज नेज आत्मा एम निश्चय जाणवू। कह दिया, क्योंकि अब व्यवहार से हमें दृष्टि हटानी है यदि सम्यक दर्शन को पाना है तो। व्यवहार के कथन जो साधवाद शैली से समझाने के लिए कहे जाते हैं, अब हमें अनेकांतवाद में आना है। अनेक गुणात्मक होते हुए भी जो एक है, ऐसे एक द्रव्य की ओर जो बढ़ता है, वही सम्यक दर्शन रूपी पुरुष को वर्ण करता है। इसलिए इस गाथा में कहा, व्यवहार ने से जो भी कहने में आए वहाँ से दृष्टि हटाओ। वो तो आपको समझाने के लिए, पर द्रव्य पर भावों से हटाने के लिए कहने में आता है। लेकिन निश्चय से जो मोक्ष मार्ग है, ऐसे निश्चय का मत है कि आत्मा स्वयं से स्वयं का ही स्वभाव का करता है और आत्मा स्वयं के स्वभाव को ही भोगता है। इस प्रकार से हे शिष्य, तू जान मान, इसको नक्की कर, इसका निर्णय कर और फिर इसका अनुभव कर। यही अनुभूति का मार्ग है। इसलिए इस बात को स्वयं से निर्णय हमें करना है कि मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूँ। आज दिन तक निश्चय से मैंने पर को जाना नहीं, जान सकता नहीं। ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं। क्रियावती शक्ति पर के लिए नहीं, ये वीर्य, ये पुरुषार्थ पर में काम नहीं कर रहा है, स्वयं से स्वयं में काम कर रहा है। लेकिन इसका हमें स्वीकार नहीं हो पाता है। इसलिए आगे की गाथा 89 में बताते हैं, छे मोहयुत उपयोग ना परिणाम तृण अनादिना, मिथ्यात्व ने अज्ञान अविरत भाव ए तृण जानवा। ये तो निश्चय का कथन हमने सुना, लेकिन जीव अनादि से क्यों 84 के चक्कर में भटक रहा है? क्यों जन्म मरण रूपी दुखों को निरंतर सहन कर रहा है? तो कह रहे हैं कि अनादि से यह जीव, यानी कि हम सभी जिन्होंने अभी तक सम्यक दर्शन नहीं पाया है उनकी बात, पर जिन्होंने पा लिया उनके लिए तो अब सम्यक चारित्र की बात अपनी योग्यता से समझना है। सम्यक दर्शन जब तक आत्मानुभूति नहीं होती है, स्वयं के स्वरूप का टंकोत्कीर्ण निर्णय सम्यक श्रद्धान नहीं होता है, तब तक। और सम्यक दर्शन के बाद रुकना नहीं है, तो क्या करना है? निरंतर रमणता का प्रयास करना है। आत्मरमणता, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान स्वभाव में, ज्ञायक भाव में, उस त्रिकाली ध्रुव तत्व में कैसे स्थिर रह सकूं, जिसको सम्यक चारित्र कहा। और उसके लिए परद्रव्य पर भावों से, इस संसार से विरक्ति कैसे लाऊं, वैराग्य को प्रबल करना है। यह 5वां और 6ठा गुण स्थानक का पुरुषार्थ। परंतु अनादि से मोहयुक्त होने से उपयोग के अनादि से 3 रूप से परिणमन हो रहे हैं। उपयोग जो आत्मा का मेरा मुख्य लक्षण है, उसके 3 परिणमन हो रहे हैं। एक मिथ्यात्व की दशा, एक अज्ञान की दशा और एक अविरत भाव की दशा। यानी मिथ्यात्व, अगृहित
और गृहित दोनों मिथ्यात्व को समझना है। देहात्म बुद्धि पर द्रव्य पर भावों को अपना मानना, इसका नाम अगृहित मिथ्यात्व। और इस भव की जो कुल मत परंपरा संप्रदाय के अनुसार हमारे जो आग्रह बने हुए हैं, जिसे गृहित मिथ्यात्व कहा, मैं श्वेतांबर, मैं दिगंबर, मैं जैन, मैं हिंदू, मैं मुसलमान इत्यादि जो भी ये आग्रह हमारे धर्म के नाम पर, क्रिया के नाम पर, क्योंकि जब मैं आत्मा इसका टंकोत्कीर्ण निर्णय होता है तो सिर्फ दो बातें रहती है। व्यवहार की अपेक्षा से तो मैं मानव, मनुष्य मात्र, और निश्चय की अपेक्षा से तो मैं आत्मा ही हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं। सारे मताग्रहों से, कुलाग्रहों से, नए निक्षेप से वो जीव नयातिक्रांत और पक्षातिक्रांत हो जाता है। किसी वाद विवाद में नहीं फंसता। जहां वाद विवाद होने जैसा लगे वहां से वो हट जाता है। कुछ देर चर्चा भले कर ले, जहां लगता है कि अब यहाँ समझाने जैसा नहीं है, वहाँ से वो चुप हो जाता है, मौन हो जाता है और अपने में आ जाता है। मौन का मतलब सिर्फ मन वचन काया का नहीं, अपने स्वरूप में रमणता का नाम सच्चा मौन है। और इस तरह से यह मिथ्यात्व की दशा, ये अज्ञान की दशा, ये भावों के जो पररूप परिणमन हो रहे हैं, ये ज्ञान जो निरंतर जानना 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 जो पर द्रव्य और पर भावों में हो रहा है, यह अज्ञान दशा। और जब यही जानना अपने ज्ञान स्वभाव का हो जाए, जब ज्ञान ज्ञान को जाने, उपयोग उपयोग में स्थित हो जाए और यह ज्ञान अपने ज्ञायक भाव में त्रिकाली ध्रुव तत्व में लीन हो जाए, तो ज्ञानी की दशा हो जाती है। फिर वो अज्ञानी नहीं रहता। ऐसा अज्ञान और मिथ्यात्व निकल जाए और ज्ञानी भी हो जाए और वहीं रुक जाए और आगे बढ़ने का प्रयास न करे, यानी वीरति में पांचवें छठे गुणस्थानक के द्वारा सम्यक चारित्र का परिणमन यानी पुरुषार्थ न करे, तो भी जीव अटक कर भटक जाता है। इसलिए तीसरा भाव अवीरति भाव बताया। अब से वीरति की जरूरत है। ऐसे नहीं कहा कि सम्यक दर्शन प्राप्त करो, अविरत सम्यक दृष्टि जीवन भर रहो। अविरत सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थानक, फिर विरत और सर्वविरत पांचवा और छठा गुण स्थानक। व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से, देशविरति सर्वविरति व्यवहार की अपेक्षा से, और देश चारित्र सकल चारित्र यानी आत्मरमणता निश्चय की अपेक्षा से, दोनों की अपेक्षा से जीव को परिणमन करना है। और जब तक यह परिणमन नहीं करेगा, तब तक यदि सम्यक दर्शन पा भी ले, आत्मज्ञान हो भी जाए, तो भी फिर से गिरकर भटकने के चांसेस खड़े हो जाते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि को भी निरंतर स्वाध्याय और सत्संग का सहारा लेने का उपदेश दिया जाता है। आगे बढ़ना है जब तक केवल ज्ञान को प्राप्त न हो, उस परिपूर्ण दशा को प्रकट न कर लिया जाए पर्याय में, तब तक निरंतर उसका पुरुषार्थ करना है। ऐसे समकित के सच्चे स्वरूप को समझकर हर जीव इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।